करते हैं उपचुनाव के अखाड़े की। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पश्चिमी यूपी के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज दोपहर 12 बजे मुजफ्फरनगर पहुंचेंगे सीएम और मीरापुर सीट पर उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। मोरडा इंटर कॉलेज में सीएम योगी की सभा है। वहीं दोपहर 1:40 पर मुरादाबाद पहुंचेंगे सीएम और मुरादाबाद में भी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। दोपहर 3:10 पर गाजियाबाद पहुंचेंगे सीएम। नेहरू नगर में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो अब उपचुनाव को लेकर सीएम योगी लगातार दौरे पर हैं और ताबड़तोड़ दौरे शुरू हो चुके हैं सीएम योगी के। आज 3 जिलों में जनसभा को संबोधित करेंगे। उपचुनाव की जंग करेंगे चुनावी शंखनाद। यूपी उपचुनाव के लिए 13 दिन बचे हैं। चुनाव प्रचार धुआंधार जारी है। पश्चिम यूपी में उपचुनाव की सबसे ज्यादा 4 सीट है। ऐसे में हर दल की पश्चिम पर नजर है। सीएम योगी चुनाव के लिए प्रचार अभियान की शुरुआत पश्चिम यूपी से करेंगे। सीएम योगी का गाजियाबाद का चुनावी दौरा है। वो पन्ना प्रमुख सम्मेलन में शिरकत करेंगे। गाजियाबाद आने से पहले वो मीरापुर और कुंदरकी में भी सभाएं कर सकते हैं। सीएम योगी की 3 दिन में सभी 9 विधानसभा सीटों पर रैलियां हैं, यानी वो एक दिन में 3 सीटों को कवर करेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी 5 नवंबर को प्रचार का आगाज गाजियाबाद से किया था। उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों और बूथ कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया और गाजियाबाद सीट पर जीत का दावा किया था। गाजियाबाद सीट से बीजेपी अब तक 6 बार जीती है, तो कांग्रेस को 4 बार सफलता मिली है। बीएसपी का 1 बार इस सीट पर कब्जा रहा है। इस बार के चुनाव में मुकाबला त्रिकोणीय होने के आसार है। सभी दल अपना जातीय समीकरण साधने का प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी ब्राह्मण चेहरे के सहारे जीत की आस में है, तो अखिलेश यादव ने पीडीए समीकरण के तहत दलित उम्मीदवार पर दाव लगाया है। बसपा वैश्य वोटरों को साधने की कोशिश में है। गाजियाबाद सीट पर जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ मुस्लिम वोटर 1 लाख से ज्यादा है। दलित वोटर 75,000 हैं। ब्राह्मण वोटर 50,000 से ज्यादा है। वैश्य वोटर 35,000, ठाकुर वोटर 25,000, यादव वोटर 11,000 है। गाजियाबाद विधानसभा सीट पर दलित और मुस्लिम मिलकर हार जीत तय करते हैं। विजयनगर समेत कुछ इलाकों में दलित वोटरों की संख्या काफी ज्यादा है। इसको देख समाजवादी पार्टी ने सिंहराज जाटव के जरिए वर्ग को साधने की कोशिश की है, लेकिन सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। गाजियाबाद विधानसभा सीट पर क्या फिर कमल खिलेगा या फिर एसपी बीएसपी बीजेपी के गढ़ में सेंध लगा पाएंगे? किसके सर सजेगा जीत का सेहरा जनता जनार्दन ही तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जे मीडिया। और चलिए सीधे रुक करते हैं। अंकित मित्तल हमारे साथ जुड़ चुके हैं क्योंकि सीएम योगी का दौरा है। अंकित, क्या तैयारियां की जा रही हैं और कितने बजे पहुंचेंगे सीएम योगी वहां पर? जी बिल्कुल, अगर तैयारियों की बात की जाए तो मीरापुर विधानसभा के मोरना में जो रैली होनी है, योगी आदित्यनाथ लगभग 12:05 पर उनका हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। उसके बाद वे जनसभा को संबोधित करेंगे और फिर कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, वोटरों से बात करेंगे। उसके बाद वापस रवाना होंगे। मुजफ्फरनगर मीरापुर विधानसभा की अगर बात करें तो मीरापुर विधानसभा का जो चुनाव है वो दिलचस्प होता जा रहा है, क्योंकि अभी तक जो चुनाव था वो मिथिलेश पाल और सुम्बुल राणा के बीच में था। लेकिन जिस तरीके से लगातार वोटरों में सपा कि जो वोटरों का गिरावट है वो लगातार त्रिकोणीय मुकाबला होता जा रहा है, क्योंकि पिछले दिनों ही सपा के पक्ष में जो गुज्जर वोटर थे उन्होंने एक पंचायत करके
सपा के साथ जाने की बात कही थी। वहीं मिथिलेश पाल जो है उसका विरोध कहीं नहीं है, लेकिन कुछ पंचायतें हो रही है उसमें विरोध नजर आ रहा है। लेकिन जो सपा है और बसपा है और आसपा है और एआईएमएम है, उन सबसे मुस्लिम प्रत्याशी है, इसलिए जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय होता जा रहा है। जी मेरे साथ कुछ लोग मौजूद है, इन्हीं से जानते हैं जिस तरीके से मीरापुर का जो चुनाव आ गया है और आज योगी जी की रैली है, किस तरह की तैयारियां चल रही है, कार्यकर्ताओं में किस तरह का जोश है, चुनाव को लेकर क्या कहना? आज माननीय योगी जी मोड़ना आ रहे हैं 12:30 बजे करीब, तो लोगों में जो उत्साह है वो भारी उत्साह है। लोग योगी जी को बहुत पसंद करते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश क्या पूरे भारत में लोग योगी जी को बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि योगी जी ने बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। योगी जी कि कैसे ही कार्य हो, जैसे बहन बेटी, किसी सरकार में आज तक बहन बेटी रात के 12 बजे 2 बजे नहीं निकली घर से। इस सरकार में बहन बेटी हो, लूट खसोट हो, चोरी हो, डकैती हो, मर्डर हो, सब पे अंकुश लगा चुके हैं योगी जी। सख्त कानून करते हैं बिल्कुल। चुनाव की किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? और चुनाव की तैयारी पूरे जोर शोर से चल रही है। मीरापुर में जो मोहना जो चुनाव होने जा रहा है उसमें योगी जी आज पधार रहे हैं, उसमें बहुत जोर तैयारी चाहिए। कार्यकर्ताओं बहुत ठीक है, अंकित बने रहिए। देखिए ये जनता का मूड है जो हमारे सहयोगी अंकित बता रहे हैं मुजफ्फरनगर से, क्योंकि सीएम योगी आज 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे, तो ये जनता का मूड क्या है ये अंकित ने हमें बताया। कुंदन का रुख कर लेते हैं, गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं क्योंकि आज रैली गाजियाबाद में भी होनी है सीएम योगी की। कुंदन, वहां क्या जनता का मूड है, कितने बजे सीएम योगी पहुंचेंगे, क्या तैयारियां देख रहे हैं? देखिए दीपाली, सबसे पहले हमको तैयारी दिखा दे, लेकिन तैयारी के तौर पर यहाँ पर टेंट लगे हुए। यहाँ पर पन्ना प्रमुख चूंकि कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पन्ना प्रमुखों में जोश भरने के लिए आएंगे। हालांकि ये सेफेस्ट सीट है बीजेपी के लिहाज से। देखिए हालांकि अभी सिर्फ यहाँ पर टेंट और कुर्सियां लगाई जा रही है क्योंकि कार्यक्रम थोड़ा लेट से है। यहाँ पर कार्यक्रम 3:30-4 बजे के आसपास होगा। हजारों की संख्या में पन्ना प्रमुख आएंगे, जो वो पन्ना प्रमुख जो बीजेपी को जीत दिलाते हैं, और उनमें जोश भरने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ जाएंगे। पहले रोड शो प्लान था लेकिन वो बाद में अब होगा, लेकिन फिलहाल पन्ना प्रमुखों के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री आएंगे। अब देखिए यहाँ पर अतुल गर्ग 2 बार रिकॉर्ड वोटों से जीते हैं और इस अगर 9 सीटों की बात करें तो बीजेपी के लिहाज से ये सेफेस्ट सीट कही जा रही है। देखिए यहाँ पर ये मंच है और इसी मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो पन्ना प्रमुखों में जोश भरेंगे और उन्हें मंत्र देंगे जीत का और बताएंगे किस तरीके से लोगों को बूथ तक ले जाना है। चूंकि ये उपचुनाव है और 2 चुनाव को देखें तो अतुल गर्ग 2017 की बात करें तो वहां पर करीब 71,000 वोटों जीते थे और 2022 में ये आंकड़ा जो है बढ़कर के 1,17,000 तक पहुंच गया था जीत का। ये रिकॉर्ड जीत बीजेपी ने हासिल की है और संजीव शर्मा चूंकि यहां पर नगर अध्यक्ष रहे हैं, उन्हें इस बार पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता है, नेता है, उनसे बात कर लेते हैं। पन्ना प्रमुख के कार्यक्रम, कितने पन्ना प्रमुख आज यहाँ पर इकट्ठा होने वाले हैं? हजारों की तादाद में पन्ना प्रमुख होंगे। हमारे 5 मंडल हैं, 5 मंडल के जितने भी पन्ना प्रमुख हैं सब लोग यहाँ उपस्थित होंगे, जिनमें जोश भरने के लिए हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं और समय समय पर जो भी यहाँ की तैयारियां हैं उसको बीच बीच में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमें बताते रहे हैं। हम उनके नेतृत्व में, हमारे महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा जी हमारे प्रत्याशी हैं। सबसे पहले तो संजीव शर्मा जी के बारे में बताना चाहूंगा। संजीव शर्मा जी एक पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिनको पार्टी ने शीर्ष नेतृत्व ने जिन लोगों ने मिलकर के हमारे संजीव शर्मा जी को टिकट दिया, सबसे पहले तो मैं खुशी जाहिर करना चाहूंगा। हमारे बीच का ही एक प्रत्याशी जो आने वाले समय में हमारे बीच का एक प्रत्याशी विधायक होगा और भारी से भारी ज्यादा मतों से हमारा जो पन्ना प्रमुख है और हमारे जो कार्यकर्ता प्रयास हमारा सबसे ज्यादा ये है हम जीत का आंकड़ा ज्यादा से ज्यादा बहुत बड़े लेवल पर लेकर के जाएं। मुद्दे क्या रहने वाले हैं इस बार? जीत तो ये सेफेस्ट सीट कही जा रही है बीजेपी के लिए, लेकिन ये मुद्दे क्या रहने वाले हैं? मुद्दे तो आप सब लोग भली भांति जानते हैं। हमारे क्षेत्र का विकास होगा। जो हमारे अब तक जो कहते हैं लोग, भाई हमारा विधायक कैसा हो, हमारा विधायक, सीधी सी बात है, उन लोगों ने कहा सबका साथ सबका विकास। सब लोगों को विकास को लेकर के हमारे माननीय संजीव शर्मा जी जो विधायक होंगे आने वाले समय में, उन्होंने सबसे पहले प्राथमिकता होगी क्षेत्र के विकास को लेकर के और बहुत सी समस्याएं उनको लेकर के। भाई कहा जाता है ये सीट पर मुख्यमंत्री आए ना आए, ये तो बीजेपी कार्यकर्ता जीता, लेकिन फिर मुख्यमंत्री किसी भी चुनाव को छोटा क्यों नहीं मानते? छोटा इसलिए नहीं मानते कि वो कार्यकर्ताओं से लेते, सब तो साथ लेते चलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे गाजियाबाद की ये सीट ऐसी है कि बहुत ही मतों से ज़्यादा जिताते भेजते हैं, चाहे छोटा से छोटा कार्यकर्ता, सबका मान सम्मान मिलता है। और सभी जितने बड़े से बड़े नेता जैसे हमारे अतुल जी हैं, सांसद जी, वो एक गरीब के घर में भी खाना खा लेते हैं, गरीब के पास भी चले जाते हैं, सबकी जन सुनवाई भी सुनते हैं, रोड नाली खरंजा से सबसे भरपूर सब काम होता है। इसलिए यहाँ से भारी मतों से हम जिताते भेजे हैं संजीव शर्मा जी। तो देखिए कार्यकर्ता को ये उत्साह है। दीपाली, कुल मिलाकर के देखें तो गाजियाबाद की बात करें दीपाली, तो यहाँ पर मेयर से लेकर के सांसद
से लेकर के चारों जो बाकी विधानसभा की सीटें हैं वहां पर बीजेपी का कब्जा है। पांचों सीट बीजेपी के पास थी। ये सीट चूंकि उपचुनाव होने वाला, अतुल गर्ग सांसद बन गए और इसलिए अब यहां पर उपचुनाव हो रहा है, लेकिन ये सिर्फ ये सीट मानी जा रही है बीजेपी के लिए। बिल्कुल सिर्फ सीट मानी जा रही है। तैयारियां हो रही हैं गाजियाबाद में। अब मुजफ्फरनगर का एक बार फिर से रुक करते हैं अंकित का। अंकित, और क्या कह रही है जनता? क्या मुद्दे रह सकते हैं इस बार इस सीट को लेकर? क्या मुद्दे ज्यादा हावी रहने वाले हैं या फिर सीएम क्योंकि लगातार ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं और शुरू से हमने देखा भले ही बीजेपी अभी रैलियां कर रही हो, सीएम अभी रैली कर रहे हो, लेकिन तैयारियां बहुत महीने से चल रही है। जी बिल्कुल, अगर मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट की बात की जाए तो तैयारियां यहाँ पिछले 3 महीने से लगातार जारी है और लगातार ये जो सीट है इस पे टिकट मांगने वाले भी लगभग 45 थे, लेकिन ये सीट रालोद के खाते में जाने के बाद बीजेपी की जो लीडर थी मिथिलेश पाल, उसे रालोद के सिंबल पर लड़ाया जा रहा है और तैयारी लगातार कार्यकर्ता गांव दर गांव घूम रहे हैं और लगातार वोट मांग रहे हैं और वोट के साथ साथ जो अन्य पार्टी के प्रत्याशी है वो भी लगातार मैदान में। लेकिन जो बीजेपी और योगी आदित्यनाथ का क्रेज है वो लोगों के सिर पर लगातार चढ़कर बोल रहा है और जो योगी जी की जो नीतियां है, सुरक्षा नीति, महिला बेटियों की सुरक्षा की बात अगर की जाए तो यहाँ पर क्या कह रही जनता? अंकित जरा बातचीत करिए। हाँ जी, जिस तरीके से चुनाव आ गया है, मीरापुर की तैयारी चल रही है, किस तरह की तैयारी है और क्या लगता है इस बार? ये मीरापुर में पूरी तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी और लोकदल की संयुक्त प्रत्याशी मिथिलेश पाल चुनाव में अवश्य जीतेंगे और योगी जी आ जा रहे हैं। योगी जी ने पहले भी कहा है बटेंगे तो कटेंगे तो बटेंगे, तो उसी मुद्दे पर लेकर चुनाव होगा और सर्व समाज का वोट लोकदल प्रत्याशी और भाजपा प्रत्याशी के पक्ष का है। क्या कहेंगे आप? लगातार मीरापुर के दौरे पे है कार्यकर्ता, लगातार तैयारी। हम दिन रात गांव गांव घूमकर मेहनत कर रहे हैं मिथिलेश पाल के चुनाव में और आज योगी जी पधार रहे हैं। तो एक तरफा चुनाव होने जा रहा है मिथिलेश पाल का। योगी जी को बहुत पसंद करते हैं लोग बाग पूरे भारत के, तो इसलिए आज एक तरफा चुनाव हो जाएगा। मीरापुर के वोटर भी हो आप, किस तरह की तैयारियां, किस तरह वोट करने जा रहे हैं? वोट करेंगे जैसे कि गुंडागर्दी थी, सपा सरकार में गुंडागर्दी थी, 20-25 हत्याएं रोज होती थी मुजफ्फरनगर जिले के अंदर। जब से योगी जी की सरकार आई है कोई अब क्राइम बिल्कुल खत्म है, सुकून है, शांति है। इसको देख के वोट करेंगे। क्या लगता है इस बार जो किस के बीच मुकाबला है, मुद्दा क्या रहने वाला है? मुद्दा तो बस यही है, गुंडागर्दी, सुकून है, शांति है। इस मुद्दे को देख के वोट देंगे, शांति सुकून को देख के वोट देंगे। ठीक है अंकित, तमाम मुद्दे रहने वाले हैं जिसको लेकर जनता इस बार वोट करेगी, लेकिन किसकी जीत होगी ये तो रिजल्ट बताएगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए, क्योंकि 3 जिलों पर आज दौरे पर है।